460 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया पाकिस्तान में। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि हम राइडर्स कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। मेरी तरह के 3 लाख राइडर्स है फूड पांडा में, तो 25 से 30 साल कंप्लीट करें तो हमें 2025 रुपए मिलता है कंपनी की तरफ से, ठीक है। अब जिसमें से हमने 3 लीटर 2 लीटर पेट्रोल डलवा लेना, हमें क्या बचेगा 1000-1200, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप फूड पांडा का काम छोड़ दो। भाई 3 लाख बंदा जॉबलेस होके क्या करेगा? टिप तो लोग देते नहीं है। 20 डिलीवर करोगे 3-4 बंदे आपको टिप दे देंगे 50-100, ठीक है। उससे हमारा सिर्फ खाने का खर्चा निकल जाएगा, ठीक है। बंदे अपनी राय देते हैं कि आप फूड पांडा छोड़ दो, नहीं कुछ बचता तो ना किया करो। अब जो लोग बंदे कर रहे हैं वो इस वक्त क्या करें? भाई साहब तारीख गवाह है कि पेट्रोल जो है वो महंगा होता रहा है, लेकिन जब थोड़ा सा भी महंगा होता था ना तो यही वाली हुकूमत जो है ना चीखना शुरू कर देती थी और कहती थी कि अगर हुकूमत के दौर में पेट्रोल महंगा हो तो इसका मतलब क्या है? वो चोर है। ये हम नहीं कह रहे भाई, ये सबकी माँ कह रही है। ये भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि शोर मचा रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ की आवाम जो है ना रोडों पे निकलना पसंद नहीं करती। वो पहले थोड़ा सा बोलेंगे, घर में बोलेंगे, थोड़ा सा मोहल्ले में भी जो है चीख लेंगे, लेकिन अपने हक के लिए बाहर नहीं आएंगे। पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो तो ज्यादा हुई हैं, लेकिन साथ में जिस चीज में भाई पेट्रोल यूज नहीं होगा ना उसकी भी भाई कीमतें ज्यादा हो जाएंगी। मतलब खामखा हर शख्स जो है ना वो अपना जोर दिखाएगा। जिन लोगों का पेट्रोल भी फ्री है, गाड़ी भी फ्री है, घर भी फ्री है, उनकी फीसेस भी फ्री हैं, उनका हेल्थ भी फ्री है, उनके नौकर भी फ्री है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जो आवाम है जो बेचारी खत्म हो चुकी है, जिसकी सांसें ही चल रही हैं, क्योंकि अब जो है ना सिर्फ सांस जो है चलने पे टैक्स रह गया है, वो भी जल्दी ही हो जाएगा, उनको फर्क पड़ गया है। और इस टाइम पे हर वो शख्स जो कि पावर में है वो और पावरफुल हो जाएगा और जो बेचारा गरीब है वो और पिस जाएगा। आज तक हमारी जिंदगी में हमने तो भाई नहीं सुना अगर कोई चीज महंगी हुई हो और वो सस्ती भी हो, ऐसा हुआ नहीं कभी और ये भी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर कोई चीज महंगी होती है ना तो वो महंगी ही होती चली जाती है। जिस मुल्क में जंग हो रही है वहां पर भाई पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा, लेकिन हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा बहरान आ जाता है। पेट्रोल आखिर कहाँ जा रहा है? लोग उसको खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, लेट रहे हैं, नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार? वहां पर भी इतनी महंगाई नहीं है जितनी कि यहाँ हो गई। और सिर्फ जो है पेट्रोल महंगा नहीं होगा, बाकी हर चीज महंगी हो जाएगी जो कि पेट्रोल से चलती भी नहीं है। हर चीज पे फर्क पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम जो है महंगाई के उस दौर में आ चुके हैं जहां पे सांस लेने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, आपको हर चीज खरीदनी पड़ती है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि अगर मुल्क के अंदर ये सारी चीजें होती रही तो हम कहां जाएंगे और लोग जो है किससे फरियाद करेंगे? ये सोचने की बात है। 60,000 वाले, 25,000 वाले, 30,000 वाले, उनकी बात तो हो ही नहीं रही। यहाँ पे जिनकी सैलरी 1.5 लाख या 2 लाख भी है, इस बात के बाद, इस पेट्रोल की महंगाई के बाद, आप यकीन जाने उनके लिए भी सर्वाइव करना बेइंतहा मुश्किल हो चुका है। क्योंकि आखिर एक इंसान कहाँ पे करेगा? बिजली के साथ इतने टैक्स, खाने के साथ इतने टैक्स, चलने के साथ इतने टैक्स, सवारी पे भाई इतने टैक्स, हर चीज में टैक्स, बल्कि बोल बोल के अलग अलग जो है लिया जा रहा है, लेकिन टैक्स का हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। कहाँ जा रहा है भाई? सब कुछ नहीं समझ आ रही। तुम लोगों को समझ आ रही तो प्लीज जो है कमेंट्स में मुझे समझा दो भाई।